वाइकिंग्स वाला का थर्ड सीजन नेटफ्लिक्स पर ड्रॉप हो गया है और ये सीजन इसका लास्ट सीजन है, जो कि काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि इस सीरीज का स्कोप काफी वास्ट है और इतनी सारी कैरेक्टर आर्क्स को एक सीजन में कंप्लीट करना काफी मुश्किल है। इसीलिए इसके फैंस काफी डिसअपॉइंटेड थे इस डिसीजन से और मैं भी काफी स्केप्टिकल था। तो क्या ये सच में डिसअपॉइंटिंग था और डज इट डिलीवर्स? लेट्स फाइंड आउट इन दिस रिव्यू। ये एक स्पिन ऑफ सीरीज है ओरिजिनल वाइकिंग वेब सीरीज की, जो कि उसके इवेंट्स के 100 साल बाद सेट है, जब क्रिश्चियनिटी का एक्सपेंशन हो रहा था, जिसकी वजह से एक बैटल शुरू हो गई थी ओल्ड गॉड के फॉलोअर्स और क्रिश्चियंस के बीच में। और उसमें ये सीरीज 3 मेन कैरेक्टर्स के एडवेंचर्स को एक्सप्लोर करती है, हेराल्ड, लेफ एरिक्सन एंड फ्रेदिस। और सीजन 2 के एंड में लेफ और हेराल्ड कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंच जाते हैं टू रेज एन आर्मी, और फ्रेदिस ओलाफ को मारकर कनूट के बेटे को सेफली कैटेगट छोड़ देती है, जो एंश्योर करता है पीस बिटवीन कैटेगट एंड योम्सबर्ग। और अब सीजन 3 पिकअप करता है उसके 7 साल बाद, जहां लेफ और हेराल्ड अभी भी कॉन्स्टेंटिनोपल में ही है, फाइटिंग अलोंग देयर एम्परर। और फ्रेडी स्ट्रगल कर रही है ओल्ड गॉड के फेथ्स और योम्सबर्ग को प्रोटेक्ट करने में फ्रॉम द सराउंडिंग क्रिश्चियन कॉलोनीज। ये सीजन इन तीनों के कैरेक्टर्स को और एक्सप्लोर करता है एंड मेक देम क्वेश्चन देयर ओन डिसीजंस, कि वो जो भी कर रहे हैं टू मीट देयर डेस्टिनी वो सही भी है या नहीं, जो एक डेप्थ ऐड करता है इनके कैरेक्टर्स में और एक चांस देता है फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो ये तो था इसका प्लॉट, और अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव्स की। तो पहला है इसके विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी। ये शो इस सीजन में भी हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स। ऑल सीन्स आर ब्यूटीफुली शॉट एंड लुक स्टनिंग, और इसके सेट्स और कॉस्ट्यूम डिजाइन भी काफी बढ़िया है, जो कि हेल्प करता है इन गिविंग दैट रियल सेंस ऑफ द वाइकिंग एरा। और सेकंड पॉजिटिव है इसके प्लॉट ट्विस्ट्स। ऑल्दो इसकी स्टोरी एज अ होल थोड़ी प्रिडिक्टेबल जरूर है, बट स्टिल ये तुम्हें काफी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स प्रोवाइड करती है, जो कि स्टोरी को एंगेजिंग रखते हैं। और इसका प्लॉट स्टिल रिमेन्स थ्रिलिंग एंड सस्पेंसफुल व्हिच कीप्स यू हुक्ड। और नंबर थर्ड है परफॉर्मेंसेस ऑफ द कास्ट। इस टाइप की सीरीज में कास्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है एंड इट हैज हेल ऑफ अ कास्ट, और सबकी परफॉर्मेंसेस आउटस्टैंडिंग थी। मैं किसी एक को चूज भी नहीं कर सकता क्योंकि सबकी एक्टिंग इक्वली स्ट्रॉन्ग थी। एंड लास्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट। इस सीजन में हमें कुछ और नए एरियाज और नई स्टोरी लाइन्स एक्सप्लोर करने को मिलती है थ्रू डिफरेंट कैरेक्टर्स, और उनके एम्बिशन और मोटिवेशंस के बारे में भी पता चलता है। तो ये तो हो गई इसके पॉजिटिव्स की बातें। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट इट्स नेगेटिव्स। और पहला नेगेटिव पॉइंट है इसके अंडर डेवलप्ड सेकेंडरी कैरेक्टर्स। ये मेन कैरेक्टर्स पे ज्यादा फोकस करती है, जिसकी वजह से कुछ कैरेक्टर्स को उतनी अटेंशन और डेप्थ नहीं मिल पाती, विच मेक देयर कैरेक्टर आर्क्स लेस एंगेजिंग। और सेकंड नेगेटिव पॉइंट है इसका एक्शन। वेल, इट्स नॉट रियली अ नेगेटिव, बिकॉज़ जितना एक्शन है वो काफी बढ़िया है। इट गिव्स दैट प्रॉपर रॉ एंड रियल फील, बट द पॉइंट इज कि वो बहुत ज्यादा कम है। एटलीस्ट मैं एक लार्ज बैटल तो एक्सपेक्ट कर रहा था, कंसीडरिंग कि ये इसका लास्ट सीजन है। और लास्ट सीजन से याद आया इसकी एंडिंग, जिसके लिए तुम सब वीडियो की स्टार्टिंग से वेट कर रहे थे। तो ये सीजन मेन 3 कैरेक्टर्स हेराल्ड, लेफ एरिक्सन और फ्रेदिस की कैरेक्टर आर्क को जरूर पूरा करता है, वेल ऑलमोस्ट, पर बाकी कैरेक्टर्स को प्रॉपर एंडिंग नहीं मिलती एंड देयर आर स्टिल सो मेनी स्टोरीज टू टेल, जो ये तुम्हारी इमेजिनेशन पे छोड़ देता है और एक ओपन एंडिंग के साथ खत्म होता है। पर इसके शोरनर्स ने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि ये इस सीरीज का लास्ट सीजन होगा, और उनका इंटेंशन सिर्फ इन 3 मेन कैरेक्टर्स की स्टोरी को दिखाना था। तो कुछ व्यूअर्स को इसकी एंडिंग पसंद आएगी और कुछ को नहीं आएगी, एंड आई एम समवेयर अराउंड द मिडल। मेरे काफी मिक्स्ड ओपिनियंस है इसकी एंडिंग को लेकर, बट ओवरऑल ये सीजन भी मुझे काफी बढ़िया लगा एंड यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ वॉच। और इस पूरी सीरीज की बात करूं तो वाइकिंग्स जितनी इंपैक्टफुल और मेमोरेबल तो नहीं है, बट स्टिल इट्स क्वाइट गुड एंड हैज इट्स यूनिक फैक्टर्स कंसीडरिंग हाउ बिग ऑफ द शूज इट हैड टू वर्क ऑन, एंड इट डज अ प्रीटी ग्रेट जॉब इन डिफरेंशिएटिंग इटसेल्फ। सो माय रेटिंग फॉर दिस एंटायर सीरीज विल बी 7.5 आउट ऑफ 10। तो तुम इसे देखना कंसीडर कर सकते हो। और अगर तुमने वाइकिंग्स की ओरिजिनल सीरीज नहीं देखी है और डायरेक्टली इसे देखना चाहते हो तो भी तुम देख सकते हो, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन और कैरेक्टर्स कंप्लीटली डिफरेंट है। और अगर तुम्हें और सीरीज की रिकमेंडेशन चाहिए तो तुम ये वीडियो देख सकते हो, जिसे मैंने लिस्ट की है टॉप 12 बेस्ट वेब सीरीज ऑफ 2023।